हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रतिभा मैथ्स चैनल पे। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं परमुटेशन ग्रुप एंड सिमेट्रिक ग्रुप। हम जानेंगे कि परमुटेशन ग्रुप क्या होता है और सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रतिभा मैथ्स। सिमेट्रिक ग्रुप को डिफाइन करें। ध्यान दीजिए कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं A और A से A पर ही कोई बाइजेक्शन डिफाइन है। बाइजेक्शन का मतलब एक मैप जो 1 1 और ऑन टू हो। ध्यान दीजिए कि कोई सेट A जो है वो नॉन एम्प्टी है, उस A से A पर ही कोई फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिमेट्री कहेंगे। तो यही बोल रहा है कि A कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन अ बाइजेक्शन ऑन A इज डिफाइंड एज सिमेट्री ऑन A। तो ये सिमेट्री ऑन A कहलाएगा। और ऐसी ही सिमेट्रीज कलेक्ट करेंगे जो कि A पे हैं, उनका सेट बनाएंगे, वो हमारा ऐसे हो गया। और स्टार जो है वो हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में हमें पता है। तो ऐसे एक सेट है जिसमें सारी सिमेट्रीज जो कि A पे डिफाइन है वो बिलोंग कर रही हैं, और स्टार जो है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। ये जो सेट है इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा। आप इसकी चारों कंडीशन से चेक कर सकते हैं। तो जब ये ग्रुप बनाएगा तो ये ग्रुप जो हमारा होगा वो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज कहलाएगा, या फिर इसे ही हम सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हमारी कार्डिनलिटी A की n हो जाए, इफ कार्डिनलिटी ऑफ A इज n, मतलब कि A में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, तो हमारी SA की कार्डिनलिटी क्या होगी, या फिर ऑर्डर ऑफ SA। देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम सेट में कार्डिनलिटी की बात करते हैं। तो जब तक हमारा SA सेट था तब तक हम कार्डिनलिटी की बात करते, लेकिन ये हमारा अब ग्रुप बन गया है तो फिर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे। तो कार्डिनलिटी ऑफ SA ना लिख करके ऑर्डर ऑफ SA लिखेंगे। वाई? क्योंकि SA हमारा ग्रुप बन चुका है विद रिस्पेक्ट टू स्टार, दैट मीन्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो फैक्टोरियल n हो जाएगा। अब हम परमुटेशन ग्रुप को डिफाइन करते हैं। सपोज कि कोई सेट A है जिसकी कार्डिनलिटी n है, दैट मीन्स उसमें कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे A1 A2 AN। तो एक हम सिमेट्री उठाते हैं ग्रुप ऑफ सिमेट्री से जो कि F है। फिर हम एक डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर 2 क्रॉस n। इस स्ट्रक्चर का मतलब जो है 2 जो डिनोट कर रहा है वो नंबर ऑफ लाइंस, और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इस स्ट्रक्चर में। ध्यान दीजिए कि इस स्ट्रक्चर की पहली लाइन जो होती है वो डोमेन बताती है, और ये जो सेकेंड लाइन है वो रेंज बताती है, दैट मीन्स इमेजेस बताती हैं फर्स्ट लाइन की। तो जो स्ट्रक्चर होगा इसे हम कहेंगे परमुटेशन ऑफ एनसेम्बल। अगर यहाँ पे 5 हो जाए, 2 क्रॉस 5 हो जाए, दैट मीन्स तो ये फिर हमारा कहलाएगा परमुटेशन ऑफ 5 सिंबल्स। यहाँ पे 3 हो जाए, दैट मीन्स 2 क्रॉस 3 हो जाए, तो फिर हमारा कहलाएगा परमुटेशन ऑफ 3 सिंबल्स। अब हमने कोई एक सेट डिफाइन किया जिस सेट में परमुटेशन ऑन n सिंबल्स बिलोंग कर रहे हैं। ये परमुटेशन ऑन n सिंबल का स्ट्रक्चर है। ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स डोमेन के हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सिमेट्री पे ऑपरेट होकर के रेंज के आ रहे हैं। तो ये हमारा एक सेट है जिसको हमने नाम दे दिया Sn। इसमें से कोई 2 स्ट्रक्चर उठाए, सिग्मा एंड टाउ। सिग्मा इस तरीके से डिफाइन है एंड टाउ इस तरीके से डिफाइन है। सिग्मा जो है वो F सिमेट्री पे अप्लाई हो रहा है एंड टाउ जो है वो G सिमेट्री से डिफाइन हो रहा है। ध्यान दीजिए, हमने बाइनरी ऑपरेशन *1 एंड *2 डिफाइन किया जो कुछ इस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं। इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू हमारा जो Sn होगा वो ग्रुप फॉर्म करेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो वह ग्रुप ही हमारा जो होगा वो परमुटेशन ग्रुप कहलाएगा। अब हम इसकी रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि Sn जो होगा वो नॉन अबेलियन ग्रुप होगा n ग्रेटर आर इक्वल टू 3 के लिए। जैसे ही S3 या फिर S3 से ऊपर
जितने भी सिमेट्रिक ग्रुप होंगे वो नॉन अबेलियन होंगे। अच्छा, एक बात और भी यहाँ से क्लियर हो रही है कि जितने नॉन अबेलियन ग्रुप होंगे वो नॉन साइक्लिक होंगे। दैट मीन्स अबेलियन नेसेसरी कंडीशन थी साइक्लिक होने के लिए। तो आपको एक चीज़ ये भी पता चल गई कि S3 या S3 से ऊपर जितने भी आपके सिमेट्रिक ग्रुप होंगे वो नॉन अबेलियन एंड नॉन साइक्लिक दोनों ही होंगे। जब नॉन अबेलियन है तो ऑब्वियसली बात है कि नॉन साइक्लिक तो होंगे ही होंगे। तो जो Sn जो होगा n ग्रेटर आर इक्वल टू 3 के लिए हमेशा नॉन अबेलियन होगा। दैट मीन्स 6 ऑर्डर का जो S3 होगा वो भी नॉन अबेलियन होगा एंड 24 ऑर्डर का जो S4 होगा वो भी नॉन अबेलियन होगा और दोनों ही नॉन साइक्लिक होंगे। ऐसे ही S5, S6 एंड सो ऑन जितने भी होंगे वो सारे नॉन अबेलियन होंगे। ध्यान दीजिए Sn का जो ऑर्डर होगा वो फैक्टोरियल n होगा। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जा रहा है कि S3 का ऑर्डर क्या होगा तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 3, दैट मीन्स 6। S4 का ऑर्डर क्या होगा फैक्टोरियल 4, दैट मीन्स 24। तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि Sn का ऑर्डर क्या है। आपको सिंपली आपके पता होना चाहिए कि सिंबल्स कितने हैं। अगर 4 सिंबल तो फैक्टोरियल 4, 3 सिंबल तो फैक्टोरियल 3, यहाँ पे n सिंबल तो फैक्टोरियल n इसका ऑर्डर हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि परमुटेशन डज नॉट चेंज आफ्टर रीअरेंजिंग इट्स कॉलम। कोई भी परमुटेशन जो है उसके कॉलम्स को रीअरेंज करने पर वो चेंज नहीं होता। एक एग्जांपल पे बात करते हैं 1 2 3 4 4 3 2 1। ध्यान दीजिए 4 सिंबल परमुटेशन है, 2 क्रॉस 4 स्ट्रक्चर है, 2 लाइंस हैं, 4 कॉलम्स हैं। अब इसमें हम अगर कॉलम्स को एक दूसरे से रिप्लेस कर दें या रीअरेंज कर दें, ध्यान दीजिए पहला कॉलम 4th कॉलम की प्लेस पे कर दें और 4th फर्स्ट के प्लेस पे कर दें तो देखिए क्या आ रहा है 1 की जगह पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 1 और 4 यहाँ चला जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रखिए। क्या परमुटेशन आपका चेंज हुआ? नहीं ना चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि सबकी इमेज अपनी जगह पे ही है। यहाँ पे 4 की इमेज 1 थी, यहाँ पर भी 4 की इमेज 1 है, यहाँ पर 1 की इमेज 4 थी, यहाँ पर भी 1 की इमेज 4 है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी परमुटेशन में अगर आप कॉलम का रीअरेंज करते हैं तो परमुटेशन आपका चेंज नहीं होगा। 4th पॉइंट है वो हम साइकिल पे बात करते हैं। सिग्मा जो है वो 2 क्रॉस n स्ट्रक्चर है, इसमें n सिंबल्स यूज हुए हैं A1 A2 AR-1 AR AR+1 AN। ये n सिंबल्स आपके सिग्मा में यूज हुए हैं। अब ध्यान दीजिए हमने एक पैटर्न डिफाइन किया जिसमें हर एक एलिमेंट जो है अपने प्रीवियस की इमेज है। जैसे A2 A1 की इमेज है, A3 A2 की इमेज है, सेम एज इट इज AR जो है वो AR-1 की इमेज है। इसे लिखेंगे कैसे? ध्यान दीजिए मैंने बोला था कि जो भी आपके n सिंबल परमुटेशंस होते हैं उसमें पहली रो जो होती है वह जो होती है डोमेन की होती है और उसकी ही रेंज जो होती है वो सेकेंड रो होती है। तो A1 की रेंज A2, A2 की रेंज A3, दैट मीन्स A2 की इमेज A3, A1 की इमेज A2। इस तरीके से बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए A1 की इमेज A2, फिर A2 की इमेज A3, फिर A3 की इमेज यहाँ पे A4 आएगा एंड सो ऑन। AR-1 की इमेज AR आ गया, फिर AR की इमेज अगर देखें तो A1 आ गया फिर से। तो यानी साइकिल हमारी क्लोज हो गई, साइकिल कंप्लीट हो गई। उसके बाद AR+1 की इमेज AR+1। ये फिर सेल्फ इमेजेस एलिमेंट्स हैं, खुद की खुद में इमेज हैं, यानी सिंगल साइकिल होंगी तो उनको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये हमारी साइकिल बन गई। इस साइकिल में कितने एलिमेंट्स हैं? R एलिमेंट्स हैं। तो इस साइकिल की लेंथ क्या हो गई? R हो गई। तो हम इसे क्या बोलेंगे? R साइकिल, जहां पे R जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और वो इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साइकिल को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स पे बात करते हैं। तो पहला एग्जांपल है, इसमें 2 क्रॉस 7 स्ट्रक्चर डिफाइन है जिसमें कि 7 सिंबल्स यूज हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें इस 7 सिंबल परमुटेशन को साइकिल में कन्वर्ट करना है। अच्छा, साइकिल में होता क्या था? हर एक टर्म जो होता था अपने प्रीवियस वन की इमेज होती थी। तो इसको हमें साइकिल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 की इमेज यहाँ पे देखते हैं क्या है? 2 है तो लिख दिया 2। 2 की इमेज यहाँ पे क्या है? 3 तो 3 लिख दिया। 3 की इमेज यहाँ पे क्या है? 4 लिख दिया। 4 की इमेज यहाँ पे क्या है? 1। तो 1 यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 ऑलरेडी इस साइकिल में प्रेजेंट है, तो फिर साइकिल हमारी क्लोज हो जाएगी। तो फिर ये हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई। तो हमें ये लेंथ कितनी मिल गई? 4। तो ये
4 साइकिल मिल गया और इसकी लेंथ कितनी है 4 है। सेकेंड एग्जाम्पल पे बात करें, सिग्मा दे रखा है एक साइकिल में, टाउ भी दे रखा है एक साइकिल में, दोनों ही 4 सिंबल परमुटेशन से बिलोंग कर रहे हैं। जो कि 4 सिंबल यूज हुए हैं वो 1 2 3 4 यूज हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, हमें सिग्मा टाउ निकालना है तो हम डायरेक्टली साइकिल से ही निकाल सकते हैं, और अगर ना चाहें तो इसको फिर हम परमुटेशन में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। तो फिर हम दोनों तरीके से करते हैं, पहले हम इनको परमुटेशन में कन्वर्ट करके करते हैं। तो सिग्मा को अगर हम परमुटेशन में कन्वर्ट करें तो 1 2 3 4 4 सिंबल यहाँ यूज हुए हैं, और टाउ में भी 1 2 3 4 4 सिंबल यहाँ पर भी यूज हुए हैं। ध्यान दीजिए 1 की इमेज क्या है यहाँ पे 3, सिग्मा की बात कर रहे हैं पहले, तो 1 की इमेज 3, 3 की इमेज क्या है 4, तो 3 की इमेज 4, 4 की इमेज क्या है 1, 2 की 2 ही हो गई, जिसकी नहीं दी है उसकी सेल्फ इमेज होगी। यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 1, और 4 की 4 ही हो गई। जब हम इन दोनों का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे 1 की इमेज 3, फिर यहाँ पे 3 की इमेज देखेंगे क्या है 2, तो 1 की इमेज 2 सेम एज इट इज, 2 की इमेज 2, तो यहाँ पे 2 की इमेज 1, तो यहाँ पे 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 4, तो यहाँ पे 4 की इमेज 4, तो 3 की इमेज 4 हो गई, 4 की इमेज 1 और 1 की इमेज 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। वापस से इसको अगर हम साइकिल फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 लिखेंगे, 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज 1 यानी साइकिल क्लोज क्योंकि 1 पहले से ही प्रेजेंट था, फिर 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3 क्योंकि 3 पहले से ही प्रेजेंट था इसलिए साइकिल क्लोज, यानी 2 साइकिल्स 2 लेंथ्स की प्रेजेंट हैं। तो ये इनका प्रोडक्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए ये प्रोडक्ट आया है, याद रखिए पहले हमने सिग्मा एंड टाउ को परमुटेशन में चेंज किया था, अब हम डायरेक्ट ही निकालेंगे साइकिल से ही। तो सिग्मा क्या है 1 3 4 एंड टाउ क्या है 1 3 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 की इमेज क्या है 3, यहाँ 3 की इमेज 2, तो 1 की इमेज 2। फिर हम क्या करेंगे 2 की इमेज यहाँ पे क्या है 2 ही है, और यहाँ पे 2 की इमेज 1 है, तो 2 की इमेज 1 आ जाएगी, 1 पहले से ही प्रेजेंट है इसलिए साइकिल क्लोज। फिर नेक्स्ट बात करेंगे 3, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज यहाँ पे क्या है 4 ही है, तो हम सीधे सीधे 3 की इमेज क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे 4 की इमेज क्या है 1, और यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 3, और 3 यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है तो इसलिए साइकिल क्लोज। तो हमने डायरेक्ट साइकिल से भी प्रोडक्ट किया तो आया क्या सेम ही। तो यानी आप किसी भी साइकिल पे बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं तो वो साइकिल फॉर्म में ही आंसर कर सकते हैं, परमुटेशन फॉर्म में भी आंसर कर सकते हैं। आप परमुटेशन को साइकिल में चेंज कर सकते हैं, साइकिल को परमुटेशन में चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल आपने इन सब बातों को सीख लिया कि साइकिल को परमुटेशन में कैसे चेंज किया जाता है, परमुटेशन को साइकिल में कैसे चेंज किया जाता है, और साइकिल की लेंथ क्या होती है, कैसे बताते हैं कि किसी भी साइकिल की लेंथ क्या है, उसमें प्रेजेंट्स एलिमेंट से बता देते हैं, जितने एलिमेंट्स हैं उसकी उतनी ही लेंथ हो जाती है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।